हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें क्या गिवन है, एक हेलोएल्केन दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथेनॉल एंड हीट। ठीक है, तो KOH को ट्रीट कर रखा है हेलोएल्केन के साथ और किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल एंड हीट। इथेनॉल मींस एल्कोहल, तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्कोहल। तो KOH कौन सी फॉर्म में दे रखा है, एल्कोहलिक फॉर्म में। और एल्कोहलिक फॉर्म में जब KOH होता है तो ये क्या कराता है हमारे पास, बीटा एलिमिनेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द बीटा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ HX मॉलिक्यूल। तो क्या है हमारे पास, Br लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास हेलोजन। तो जिस भी कार्बन पे हेलोजन अटैच होता है दैट कार्बन इज अल्फा। नेक्स्ट टू अल्फा आर टू बीटा कार्बन। तो हमारे पास राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो एक बीटा कार्बन ये रहा, एक बीटा कार्बन ये रहा। तो हमें हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब दो ऑप्शंस है, लेकिन हमें ड्रॉ करना है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उस कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसके पास लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ चेक करो 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 3। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनाओगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो अब यहां से पता चल गया कि हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करना है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ HX मॉलिक्यूल। HX की फॉर्म में ये बाहर होता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पे क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो हमारे पास ये एल्कीन्स बन गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, हमारे पास क्या दे रखा है, ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 वेयर एनहाइड्रस AlCl3 हमें पता है कि ये बहुत अच्छा, ये क्या होता है, लुइस एसिड होता है विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। और लुइस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों होगी, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सामने दिख रहा है CH3Cl, तो ये क्या करते हैं, Cl से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ठीक है, Cl को अपने साथ ले जाएगा। अब Cl को अपने साथ ले जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 से अपने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इसके साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ से Cl इसके साथ चला गया तो इसके पास क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच साइड। तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस की वजह से कौन कौन सी साइड इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो लेकिन मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा में से कौन सा बनता है, पैरा वन। क्यों, ड्यू टू इट्स मोर सिमेट्री एज कंपेयर टू इट्स ऑर्थो आइसोमर। तो हमने ऊपर क्या बनाया, Br, इसके पैरा में क्या लगा दोगे, CH3। तो दिस वाज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेजर हेलो मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो क्या दे रखा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो हमें क्या करानी है, अब हेलोजिनेशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें पता है हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसे होती है, हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमें साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमें डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना। हमें कहां से एब्स्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि जो स्टेबल होगा वो अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड बन रही है, ये दोनों कार्बन अपने हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करने वाले, तो इनको कर दो कैंसिल। अब बचे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये दो साथ वाले कार्बन। तो अब हम हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों कार्बन, इन दोनों में से किसी एक कार्बन में से। ठीक है, इनके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को क्या करना है, Br2 है हमारे पास, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होएगा। तो यहां से एक H, यहां से Br इन द फॉर्म ऑफ HBr बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या लग जाएगा, ये एज इट इज, और ऊपर क्या लग जाएगा, Br।
ये Br, ठीक है। तो ये हमने इसका मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है हमारे पास, HBr एंड पेरोक्साइड। सबसे पहले तो कंडीशन चेक करो, HBr और पेरोक्साइड किसकी कंडीशन है। HBr और पेरोक्साइड हमारे पास कौन सा रूल फॉलो करते हैं अगर HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट हो तो, एंटी एम रूल। ये किसकी कंडीशंस है, एंटी एम रूल की, ठीक है। एंटी एम रूल पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, तो एंटी एम रूल की कंडीशन है। अब कैसे चेक करोगे हमारे पास, कैसे मेजर प्रोडक्ट बनाओगे इसका, देखो उधर, CH2 CH double bond CH2 in the presence of HBr and peroxide, ठीक है। तो एनटीएम रूल को फॉलो करना है। एनटीएम रूल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाल लो। डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एनटीएम रूल मतलब उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब क्या है, पॉजिटिव पार्ट को हमें वहां भेजना है जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट को कहां भेजना है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। तो उल्टा चलना है, तो हम क्या कराएंगे, बाकी सारे एज इट इज, बेंजीन रिंग CH2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 साथ में Br। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड क्या फॉलो कराना है, एनटीएम, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ चेक करो, ये देखो यहाँ क्या दे रखा है CH2OH, और यहाँ पे क्या दे रखा है OH, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में क्या कंडीशन दे रखे है, हीट। और हमें पता है हीट एंड लाइट की प्रेजेंस में हमेशा क्या होती है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, और कहाँ पे कराना है, साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो साइड चेन कौन सी लगी हुई है, CH2OH। तो साइड चेन से सब्स्टिट्यूट कराना है, तो साइड चेन से कैसे सब्स्टिट्यूट कराओगे, OH को रिप्लेस कर देंगे विद द Cl। तो यहाँ क्या आ जाएगा CH2Cl, और यहाँ पे OH एज इट इज, ठीक है। तो OH लाइट की प्रेजेंस में हमेशा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ करानी है, फ्रॉम दी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। तो हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा दी, sp3 हाइब्रिडाइज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, ड्रॉ दी मेजर प्रोडक्ट। क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है। फ्रॉम 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि करना क्या है हमारे पास, प्रोपेन, प्रोपेन मींस 3 कार्बन, ठीक है। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, फर्स्ट पे हमारे पास ब्रोमो, 2 पे है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास इसकी हमने क्या करानी, इसको किससे ट्रीट करना है, विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सोडियम हमें पता है, सोडियम आ गया, ड्राई ईथर आ गया, ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या करोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन दे रखी है, तो करना क्या है यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2 Br, इसको सोडियम के साथ ट्रीट करोगे विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। जिस मॉलिक्यूल को तुमने सीधा करके लिखा है उसी को उल्टा करके लिखेंगे एक बार। तो Br CH2 CH और CH3 CH3। तो वुड्स रिएक्शन की सिग्निफिकेंस होती क्या है, वुड्स रिएक्शन क्या करती है, कार्बन का नंबर डबल करके देती है, जितना भी हमारे पास कार्बन होते हैं उनको डबल करती है। तो डबल कैसे करती है, एक बार एल्काइल हैलाइड को सीधा कर लिखना है, एक बार एल्काइल हैलाइड को उल्टा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करता है, सोडियम के साथ। तो अब क्या करना है, यहाँ से 2 ऑफ NaBr, इसको बाहर कर दो, क्या बाहर होगा यहाँ से, 2 ऑफ NaBr, ये बाहर हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ NaBr। तो हमारे पास डबल दी कार्बन नंबर CH3 CH CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन।
तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज ट्रीटेड विद HI। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनाना है हमने। ये बनाया हमने साइक्लोहेक्सीन, ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। और फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या लगाना है, मिथाइल। इट इज ट्रीटेड विद HI के साथ इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सेम H पॉजिटिव I नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार्बन, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। तो HI, अब हमारे पास यहाँ पे एल्कीन दिख रही है और HI है, तो परऑक्साइड तो लगा नहीं हो, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, M रूल, ठीक है। तो M रूल को फॉलो करना। अब इस कार्बन पे चेक करते हैं इसकी बॉन्ड्स, 1 2 3 4, इस कार्बन की चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। इस कार्बन के चेक करो 1 2 3, तो इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो M रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास सीधा सीधा चलना है, हाइड्रोजन को कहाँ भेजना है, जहां पे ज्यादा पॉजिटिविटी हो, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। नेगेटिव को कहाँ भेजना है, जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ चेक करो, एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कहाँ भेजना है, इस वाले कार्बन पे। आयोडीन को कहाँ भेजना है, ऊपर नेक्स्ट वाले कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, H को तो हम ऐसी इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे H2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, CH3 और आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो HI की एडिशन करानी है ऑन एल्कीन्स बाय M रूल। नेक्स्ट वन इज क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्लोरोइथेन को ट्रीट करना है हमने विद सिल्वर नाइट्रेट, तो CH3 CH2Cl विद AgNO2। तो यहां से क्या बाहर करना है, AgCl, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2NO2, ठीक है। तो ये क्या करा देती है हमारे पास, नाइट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर हेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो करना क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो Br2 दे रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट हमें पता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट क्या होगी, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे होने वाली है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन में देखो हमारे पास ये साइड चेन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है, हाइड्रोजन यहाँ से सब्ट्रैक्ट होना है, तो Br2, ठीक है। अब हमारे पास साइड चेन में भी दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करें हीट की प्रेजेंस पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। इस पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। और साथ में क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है, तो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा आएगी, अगर हम हाइड्रोजन को कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वाले कार्बन से। तो हमारे पास हाइड्रोजन, ये जो हेलोजिनेशन करानी है साइड चेन पे, वो कहाँ पे कराएंगे हम, बेंजाइलिक कार्बन पे, ड्यू टू इट्स मोर स्टेबिलिटी। दो ऑप्शंस है, लेकिन हमें वहां पे करानी है जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो ज्यादा स्टेबिलिटी CH, साथ में क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Br, और यहाँ से हाइड्रोजन जो सब्ट्रैक्ट करा वो Br की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास HBr, सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या करानी है, ये एल्कीन दिख रहा है, तो HBr की प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो करते हैं, M रूल। तो ये हमारे पास M रूल को फॉलो करेंगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। M रूल को फॉलो मतलब पॉजिटिव, M रूल मतलब सीधा सीधा चलना है, हमें सीधा सीधा कैसे चलना है कि पॉजिटिव जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव जहां कम हाइड्रोजन। अब चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन्स देख लिया हमने, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स है, इनके हाइड्रोजन चेक करो 1 2 3 4, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट है 1 2 3, और इस पे हाइड्रोजन एक अवेलेबल है, ठीक है। तो HBr की एडिशन करानी है, HBr, H कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H यहाँ पे, Br इसके साथ। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे क्या बना दोगे, CH3 और साथ में क्या आ जाएगा, Br, ठीक है।
तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया हमने। नेक्स्ट वन इज हमारे पास HCl और हीट। सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, HCl और हीट की प्रेजेंस में क्या होता है हमारे पास, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये साइड चेन, ये OH, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमने कहाँ से एलिमिनेशन, कहाँ से सब्स्टिट्यूशन करानी है हमारे पास, जिस भी कार्बन पे हमारे पास साइड चेन लगी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास साइड चेन है, तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। तो ये क्या बनेगा, इसको एज इट इज रखना है। तो CH2 साथ में Cl, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2 एंड Cl। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E एंड F। तो ये हमारे पास देखो उधर क्या दे रखा है। अब हमें ये सारे ABCD कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। CH3, CH, CH2, Br और साथ में इधर CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, एल्कोहलिक QH दे रखा है। एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करानी है, बीटा एलिमिनेशन कराएंगे। और बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस बीटा कार्बन से जहाँ पे हाइड्रोजन कम अवेलेबल हो। तो हेलोजन चेक करो पहले कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है हमारे पास हेलोजन, तो ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके साथ वाले जितने भी कार्बन है वो क्या होंगे हमारे पास, बीटा कार्बन। तो इसके साथ में हमारे पास एक ही बीटा कार्बन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अब तो हमारे पास यहाँ से एल्कीन्स बना दो, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। ये अल्कोहलिक QH हो गया। अब अल्कोहलिक QH ये हमारे पास आ गया कंपाउंड A, इसको ट्रीट करना है विद द HBr के साथ ट्रीट करेंगे। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड की, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एंटी-M रूल। तो एब्सेंस ऑफ HBr, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड की फॉर्म में हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, M रूल, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, सीधा सीधा M रूल को फॉलो करना है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाल लो, इनको बॉक्स में डाला। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो इसको ड्रॉ कर दो। क्या आएगा यहाँ पे, CH3C, ये आ गया Br, ये आ गया CH3, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास कंपाउंड B। नेक्स्ट वन, इसको हमने किसके साथ ट्रीट करा है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें यहाँ पे क्या करानी है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या करती है, कार्बन का नंबर डबल करके देती है, जो भी अल्काइल पार्ट है उसको डबल करके देगी। तो जितना भी अल्काइल पार्ट था उसको ट्रीट करो सोडियम एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाली है, वुड्स रिएक्शन होने वाली है। तो जितना भी अल्काइल पार्ट है उसको डबल कर दो। तो CH3C, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3। सेम इसके जैसा एक और CH3, कार्बन के नंबर डबल हो गए, ठीक है। तो Br और Br को जब हम ट्रीट करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम से, तो 2 ऑफ NaBr बाहर हो जाएगा और हमारे पास डबल द कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ये मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास C, ये हमारे पास C बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास F। अब F को कैसे करना है, इट इज ट्रीटेड विद NaOC2H5। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास हेलोएल्केन्स में से नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, NaOC2H5, इसको ट्रीट करा है NaOC2H5 के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम इथॉक्साइड आयन, ठीक है। अब सोडियम इथॉक्साइड को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, विद द एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा होगा ईथर्स में। तो यहाँ से हमारे पास ईथर्स की जनरेशन होती है फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड आयन, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड आयन की जरूरत होती है उसमें।
तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, NaOC2H5, तो इसको कैसे ट्रीट करना है, CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2Br, और यहाँ पे क्या है NaOC2H5, तो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास क्या बाहर हो जाएगा, NaBr, और क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ईथर, ठीक है। तो CH3 CH CH3 CH2 OC2H5, तो यहाँ हमारे पास ईथर्स की जनरेशन होगी, तो दिस वाज योर कंपाउंड F। नेक्स्ट वन, अब कौन से रह गए हमारे पास, D एंड E, तो इधर जाएंगे Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्रिग्नाट रिएजेंट की, तो हमारे पास Br दिख रहा है, इसको Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ग्रिग्नाट रिएजेंट बना दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 Mg Br, और इधर क्या हमारे पास CH3, दिस वाज योर कंपाउंड D। अब इसकी क्या करानी है हमें, हाइड्रोलिसिस H एंड OH, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से क्या बाहर हो जाता है, MgOH Br, इनको बाहर कर दोगे MgOH Br को, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एल्केन CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, तो दिस वाज योर कंपाउंड E, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमें ये सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना था, ABCD एंड E through the different reactions, so this was one of the important questions of PYQs. Next one is identify the chiral carbon in the following molecule। अब सबसे पहले chiral carbon होता कौन सा है, chiral molecule कौन सा होता है, तो chiral molecules are those which contains chiral carbon। chiral carbon का मतलब क्या होता है, the carbon which is attached to 4 different groups, जो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl CH3 एंड F, ठीक है। तो हमारे पास सारे के सारे जितने भी ये जो कार्बन है चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो इट इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन, इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और यू कैन से इट इज कायरल कार्बन, ठीक है। तो जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमें अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी भी चेक करना होता है तो हम कैसे करते हैं कि चेक करो कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वेदर इट इज कायरल और अकायरल। तो कायरल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, ऑल द कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और जितने भी अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ये दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। तो चेक करो कायरल कार्बन, कोई ऐसा कार्बन है कि वो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। तो चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ है कार्बन, इधर क्या है मिथाइल ग्रुप, इस साइड क्या है इथाइल ग्रुप C2H5, और यहाँ पे Cl, और इधर हाइड्रोजन बाकी बचा हुआ एक हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास, तो हमें दिख रहा है कि इस कार्बन के ऊपर चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो सारे के सारे क्या है डिफरेंट है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन भी चेक करते हैं एक बार, अगर नेक्स्ट वन में चेक करें तो ये कार्बन, ठीक है, इसके पास इधर Cl और इधर हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेंगे दो हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन है तो इसके पास दो सिमिलर ग्रुप्स आ गए, तो दिस कार्बन इज ए कायरल। तो ये कायरल नहीं है हमारे पास, ए कायरल है, और हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हमारे पास ये जो कंपाउंड होगा दैट इज कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कायरल चेक करने के लिए क्या चेक करना है हमारे पास कि कार्बन चेक करो, कार्बन की चारों डिफरेंट बॉन्ड्स है तो कायरल, अगर सेम आ रही है तो ए कायरल। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन 1-ol इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो चेक करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव, अभी बताया ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए क्या चेक करते हैं,
अगर कायरल कार्बन है तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ब्यूटेन 1 2 3 4 और 1 पे क्या है, ओल। तो 1 पे है हमारे पास ओल, तो ये हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल बन गया। इधर चेक करो, ब्यूटेन 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है, OH, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल। अब फर्स्ट वाले में हम चेक करें, ब्यूटेन 1 ओल में अगर हम ये चेक करें तो क्या ऐसा कोई कार्बन है जिसके साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। तो चेक करो, फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट कार्बन दोनों हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ऐसा तो कोई यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं आ रहा। यहाँ चेक करो, इधर अगर हम इस वाले कार्बन को चेक करें, ऊपर क्या है OH, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH2 C2H5 और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो हमारे पास एक कायरल कार्बन मिल गया। तो एक कायरल कार्बन मिल गया, तो कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन, द ब्यूटेन 1 ओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ओल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज which would undergo SN1 reaction faster in the following pair। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं SN1 और SN2 के कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो SN1 और SN2 हमारे पास दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो SN1 और SN2 के जितने भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2। ठीक है, अब SN1 मींस यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, SN2 मींस बायमोलिकुलर रिएक्शंस। अब SN1 में हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो क्या होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इधर क्या होता है हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसकी ऑर्डर हमें लर्न करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा SN1 में 3 डिग्री क्यों स्टेबल होता है, due to formation of more stable carbocation, due to formation of more stable carbocation। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो हमारे पास 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन 1 डिग्री, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब इसको कैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, 1 और 2 इसमें जनरली कंफ्यूजन होगी कि 3 डिग्री 1 डिग्री कौन सा ज्यादा स्टेबल था, 1 डिग्री में 3 डिग्री या 2 डिग्री। तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे याद करना होता है। तो इधर चेक करो, हमारे पास है 1, ठीक है, और इधर क्या है 2। तो 1 याद रखना, जो भी नंबर 1 होगा ना उसको अपने आसपास हमेशा क्राउड चाहिए होगा, उसको अपने आसपास हमेशा भीड़ चाहिए। ठीक है, जो नंबर 2 होगा, नंबर 2 मतलब 2 नंबर ही। ठीक है, तो लगा लो कि ये इलीगल वर्क करता है। ठीक है, इलीगल है, तो इसके पास अगर इसके पास भीड़ होगी, ठीक है, तो ये पकड़ा जाएगा। तो इसको अपने आसपास भीड़ नहीं चाहिए, इसको अपने पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए। तो SN2 वाले में हमेशा याद रखना 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, SN2 वाले में हमेशा 1 डिग्री स्टेबल, SN1 वाले में हमेशा 3 डिग्री स्टेबल होगा, क्योंकि SN1 जो नंबर 1 है उसको आसपास हमेशा अपना क्राउड पसंद है, तो भीड़ चाहिए उसको। ठीक है, और उसका रीजन जब हम इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। SN2 वाले में क्या होता है, ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास ये होती है CH3
Br ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होएगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द पॉजिटिव कार्बन और लिविंग हेलोजन को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर कर देगा। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि सेम ऑर्डर सेम डिग्रीज आएंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वहां पे चेक करो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है, जो हैलाइड सबसे जल्दी बाहर निकलेगा तो वो हमारे पास बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और उसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? आयोडीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ठीक है, तो हमारे पास आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये जल्दी बाहर निकल जाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। तो अब हमें SN1 और SN2 के क्वेश्चंस करने हैं। तो कैसे करने हैं देखो, सबसे पहले विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन जल्दी SN1 रिएक्शन कराएगा? तो SN1 नाम से समझ आ गया, 1 है, 1 नंबर वाले को अपने आसपास भीड़ चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर वाले को अपने आसपास भीड़ चाहिए। अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, अगर यहाँ से हम इस कार्बोकेटाइन को बनाएंगे, ठीक है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, यहाँ पे क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब भीड़ चाहिए, तो भीड़ में से 1 डिग्री में ज्यादा भीड़ है या 3 डिग्री में? किस में ज्यादा भीड़ है? 3 डिग्री में। ठीक है, और इसका रीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसको क्वेश्चन को लिखना कैसे है पेपर में, तो लिखोगे इधर, तो CH3 Br, ठीक है, इस CH3 Br reacts faster in SN1, ये SN1 में जल्दी रिएक्ट करेगा। Why? Due to formation of more stable कार्बोकेटाइन। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, और उसके साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर हम इसकी मेंशन कर सकते हैं। तो SN1 में हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या पूछा अब हमने? SN2 में देखना है। अब SN2 वाले का है, SN2 वाला मतलब ये क्या है हमारे पास? सेकंड नंबर को अपने आसपास भीड़ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए कि जितने कम भीड़ वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब चेक करो, ये है हमारे पास 1 डिग्री, ये है हमारे पास 3 डिग्री। तो ये SN2 कहाँ स्टेबल होता है? जहां पे भीड़ कम है। तो हमारे पास ये यहाँ पे भीड़ कम है, तो इसमें लिखोगे CH3 CH2 Br will react faster in SN2, क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे भीड़ कम है। तो 2 नंबर वाले को SN2 मैकेनिज्म में हमें भीड़ कम चाहिए होती है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे ऑर्डर मेंशन कर देना हमने कि यहाँ पे भी SN2 का ऑर्डर मेंशन करोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इन SN2 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। अब चेक करो, ये आ गया हमारे पास कि दोनों 1 डिग्री है।
अब कैसे डिसाइड करें, दोनों 1 डिग्री हो गए तो अब ये क्या होता है, अब चेक करो अगर दोनों डिग्री सेम हो जाती है तो हमने क्या चेक करना होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी बाहर निकलेगा। तो ब्रोमीन है और आयोडीन में से आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये जल्दी बाहर हो जाएगा। और ये SN1 SN2 दोनों में ही ये सेम होता है कि जो जो हमारे पास लिविंग ग्रुप पहले बाहर होगा वो जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ कैसे लिखोगे, CH3 CH2I reacts faster because iodine is better living group। तो ये हमारे पास क्या है, iodine is better living group than bromine। तो ये जल्दी बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is more reactive towards SN2 and why। तो इसमें अब चेक करते हैं कि ये कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। CH3 CH यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl CH2 CH3, ठीक है। और इधर CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कि SN2 में देखना है, SN2 वाले को अपने पास भीड़ नहीं चाहिए होती है, तो SN2 वाले को भीड़ नहीं चाहिए। यहाँ चेक करो, अगर यहाँ हम यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इट विल बी 1 डिग्री, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएंगे इस वाले कार्बन पे तो इट विल बी 2 डिग्री। तो SN2 वाले में भीड़ नहीं चाहिए हमें, तो हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल इन SN2 ड्यू टू इट्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये हो जाएगा सेम एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन गिवन है हमारे पास, ठीक है, Cl। तो इसमें देखना अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है CH2Cl which will undergo SN1 reaction faster with OH negative। SN1 रिएक्शन फास्टर होती किस में होगी, SN1 वाले में को हमें चाहिए भीड़ चाहिए, इसको अपने आसपास क्या चाहिए, भीड़ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना अच्छा कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पे उतना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक करो, अगर हम यहाँ से Cl को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और इस पे यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो Cl और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, तो कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है। तो अब वहां पे चेक करो हमारे पास OH के साथ कौन सा जल्दी, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी हमारे पास, ये OH है, OH के साथ अगर हमें रिएक्ट करना है तो यहाँ पे जो हेलोएरीन्स की जो बॉन्ड होती है वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग CH2Cl, तो ये इसके साथ में क्या अटैच है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो बेंजाइलिक कार्बन है ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमें OH को अटैक करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहाँ पे Cl को रिमूव आउट करना डिफिकल्ट है, OH का अटैक करना यहाँ पे डिफिकल्ट है, ठीक है। तो और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पे OH का अटैक करना बेटर होगा। तो यहाँ पे CH2OH ये बन जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्टी से होगी, तो विच विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर विद OH। तो ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन, तो बेंजीन रिंग CH2Cl के साथ में क्या लगा के दिखा दोगे, CH2OH, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, अब देखो, आउट ऑफ CH2Cl एंड बेंजीन रिंग, एक बार हमारे पास क्या दे रखा है,
साइक्लोहेक्सेन पे क्या लग रहा है, CH2 Cl, एक बार बेंजीन रिंग है। अब चेक करना है SN1 रिएक्शन विद OH नेगेटिव, सेम है कि SN1 रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कहाँ पे बेटर होगी, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी चेक करनी है हमने, कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे हम चेक करें, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, दैट विल बी, ये कार्बन आगे कितनों से अटैच है, एक ही से, तो दैट विल बी 1 डिग्री। अब यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो दैट विल बी 1 डिग्री, ठीक है, दोनों में 1 डिग्री है, लेकिन स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये ड्यू टू बेंजीन रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हमारे पास कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, आउट ऑफ विच दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सेम क्वेश्चन कि अगर यहाँ SN1 है, यहाँ कार्बन पे चेक करें तो हमारे पास जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले कार्बन पे बनेगा विच इज 2 डिग्री, यहाँ पे होगा क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इस पे चेक करें तो हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, whereas there is no stability here, यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो हमारे पास यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो SN1 में हमें ये चेक करना होता है कि स्टेबिलिटी कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये ड्यू टू रेजोनेंस हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, तो दोनों में से हमारे पास कौन सा जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा, सेकंड वन, तो ये जल्दी रिएक्शन करेगा, तो ये क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ more stable carbocation, due to formation of more stable carbocation due to resonance, रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 एंड FeCl3, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे विद Cl2 एंड FeCl3, तो चेक करते हैं। इसको ट्रीट करना है हमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, तो FeCl3 हमें दिख रहा है, Cl2 और FeCl3 ये कौन सी कंडीशंस होती है हमारे पास, डार्क की कंडीशंस, और डार्क की कंडीशंस में क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, तो Cl2 है, Cl2 और Cl2 FeCl3 लुईस एसिड, तो ये क्या करेगा, Cl से Cl को अपने साथ ले जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, यहाँ से क्या जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरासाइट, तो हमारे पास Cl ऑर्थो और पैरा पे इसको अटैक करा दोगे, और इसमें से मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला क्या होगा, मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, तो इथाइल क्लोराइड को AgNO2 के साथ ट्रीट करना है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2, ठीक है, देन 2-bromopentan is treated with alcoholic KOH, तो 2-bromopentan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो हमें इसको ट्रीट करना है विद एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, बीटा एलिमिनेशन, तो ये कार्बन हमारे पास अल्फा और ये दोनों कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, तो बीटा एलिमिनेशन करा दो यहाँ से उस कार्बन से जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी,
ठीक है, तो ये था हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 एंड FeCl3। तो ये नेक्स्ट वन इज हमने कर लिया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन फॉर्म्ड बाय द बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो क्या करना है अब यहाँ पे, देखो इधर क्या बनाना है हमें। सबसे पहले 2 बनाना है, क्या हमारे पास 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पेंटेन मींस 5 कार्बन्स, 3 पे क्या लगाना है, ब्रोमो, और 2,2,3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब यहां से हमें किसके साथ ट्रीट करना है इसको, विद सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, एंड इथेनॉल। तो अब सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के साथ इसको ट्रीट कर रखा है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड हमारे पास क्या होता है, C2H5ONA, ठीक है, और यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है C2H5OH। अब बेस है और साथ में क्या है, एल्कोहल दे रखा है। तो बेस और एल्कोहल की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन, जैसे हम एल्कोहलिक QH में कराते हैं। तो एल्कोहलिक QH मतलब एल्कोहल हमें दे रखा है इथेनॉल की फॉर्म में, और KOH इज अ बेस। तो यहाँ पे भी हमें बेस यहाँ पे बेस दे रखा है सोडियम इथॉक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या कराओगे, बीटा एलिमिनेशन। ये रहा हमारे पास अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ वाले बीटा कार्बन। अब चेक करो, इस वाले बीटा कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहां से तो हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। तो उस साइड वाले बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। तो हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि विच वन इज कायरल कार्बन। तो कायरल कौन सा होगा ये कंपाउंड, तो ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पेयर इज कायरल। तो कायरल चेक करना है हमें। कायरल में से अभी हम इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें क्या बताया था कि कायरल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। तो कायरल कार्बन ढूंढो, इसमें सबसे पहले ये चेक करो, ये कार्बन, ठीक है, इसके साइड में 2 कार्बन, इसके यहाँ पे 1 कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर Br, एक हाइड्रोजन। तो हमें पहले दिख गया कि ऐसा कार्बन है जिसमें चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। एक जगह H है, एक जगह Br है, और CH3 है, इधर क्या है Ca2H5। तो कायरल कार्बन आ गया ये वाला। तो दिस वन इज कायरल कार्बन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। जबकि हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस कार्बन पे चेक करो, यहाँ पे भी 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, तो बिल्कुल सिमिलर ग्रुप आ रहा है। तो उस वाले में क्या हो रहा है हमारे पास, Br C2H5, इस साइड भी C2H5, ठीक है, और नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन। तो दोनों सिमिलर ग्रुप्स है। तो यहाँ वाला कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन, ये वाला एक कायरल कार्बन, तो ये हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करना है विद Mg एंड ड्राई ईथर। तो इधर देखो, Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारे पास, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देना। और Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होएगा, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने वुड्स रिएक्शन करके दिखा देनी है, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन क्या करता है हमारे पास,
हाँ, इसमें हमारे पास वुड्स यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, तो हेलोएरीन्स के केस में हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फिटिक रिएक्शन होगी, तो फिटिक रिएक्शन में क्या करना है, राइल पार्ट्स को दोनों को डबल करके दे देना है हमें, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन हमारे पास एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में ट्रीट करते हैं। हेलो एल्केन्स में क्या करता है, कार्बन का नंबर बढ़ा के दे देता है। फिटिक रिएक्शन हमें हेलोएरीन्स में हम इसको ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग कार्बन को बेंजीन रिंग को डबल करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, सो दिस वाज योर क्वेश्चंस।